नमस्कार, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर और मैं हूं आपके साथ दीपाली नंदा। एक बार फिर हम लेकर हाजिर हैं आपके लिए एक खास शो जिसमें मिलेंगे आपके निवेश से जुड़े सवालों के जवाब। आप अपने निवेश और ट्रेडिंग से जुड़े सभी सवाल हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और व्हाट्सएप करने के लिए हमारा नंबर है 7045220000। इसके अलावा आपको बता दें आपका पसंदीदा शो इस वक्त फेसबुक और एक्स पर भी लाइव है। आप हमें यहाँ पर भी अपनी क्वेरीज भेजें, हम ज्यादा से ज्यादा सवालों को अपने शो में शामिल करने की कोशिश करेंगे। और आज हमारे साथ मौजूद रहेंगे प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज में रिसर्च हेड आशीष बहेती। आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। गुड इवनिंग दीपाली जी, थैंक यू। आशीष जी से हम बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं कि बुधवार को बाजार किस तरह का रहा। रुपए में बड़ी गिरावट से आज बाजार में दबाव रहा। हालांकि आखिरी घंटे में बाजार में थोड़ी रिकवरी जरूर देखने को मिली। निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी नीचे से सुधर कर बंद हुए। सेंसेक्स 31 पॉइंट गिरकर 85,107 पर और निफ्टी 46 पॉइंट गिरकर 25,986 पर बंद हुआ। मिड कैप इंडेक्स ने करीब 1% तक लुढ़क कर क्लोजिंग ली और आज बाजार में सबसे ज्यादा मुनाफा वसूली पीएसयू बैंक में ही देखने को मिली। निफ्टी पीएसयू बैंक्स की बात करें तो निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स 3% से ज्यादा फिसला। वहीं निफ्टी सीपीएससी और पीएससी इंडेक्स 1% से ज्यादा गिरकर बंद हुए। सेक्टर वाइज देखें तो डिफेंस, कंज्यूमर ड्यूरेबल और ऑटो में सबसे ज्यादा बिकवाली देखने को मिली। एक नजर डाल लेते हैं आज के बड़े निवेशकों के सौदों के आंकड़े क्या कहते हैं। एफआईज ने बिकवाली की है और ये आंकड़ा 3200 करोड़ के आसपास का है। और वहीं डीआईज की बात करें तो यहाँ पर खरीदारी देखने को मिली है और ये जो आंकड़ा है ये 4730 करोड़ के आसपास का है। तो बुधवार का कैसा रहा बाजार ये हमने जान लिया। बात करते हैं गुरुवार की, और गुरुवार को मार्केट किस तरह से रह सकता है सीधा जान लेते हैं आशीष जी से। आशीष जी, आपसे जानना चाहेंगे गुरुवार को क्या एक्सपेक्ट किया जाए मार्केट में। गुड इवनिंग दीपाली जी। देखिए आज का सेशन काफ़ी इंप्रेसिव रहा क्योंकि जिस हिसाब से इंट्राडे में रिकवरी देखने मिली वो काफ़ी अहम थी। निफ्टी ने अपना 20 डेमा डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को उसको सेफगार्ड किया। ज़रूर इंट्राडे में उसके नीचे स्लिप हो गया था, बट एक अहम क्रूशियल लेवल को वापस उसने डिफेंड करता हुआ देखने मिला और ऑलमोस्ट 26,000 के आसपास में ही क्लोजिंग वापस देने में सफल रहा है। हमें लग रहा है कि यहाँ से एक आज का डे लो बहुत अहम हो गया है और यहाँ पे स्टॉप लॉस रखकर कोई भी डिप में खरीदारी की जा सकती है। जो आप स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 25,900 के करीब का एक एसएल मेंटेन करें। ऊपर में हमें लग रहा है वापस 26,200 तक के लेवल्स निफ्टी में देखने मिल सकते हैं। वहीं मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो देखिए आज आईसीआईसीआई और एचडीएफसी बैंक में एक अच्छा मोमेंटम रहा। एचडीएफसी बैंक ने वापस अपना क्रूशियल लेवल 1000 का क्रॉस किया और आईसीआईसीआई में भी 1400 की जो लेवल है वापस रीगेन होते हुए देखने मिले। बैंक निफ्टी में भी बहुत शानदार रिकवरी रही और यहाँ पे हमें लग रहा है कि डे लो का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पे भी खरीदारी की जा सकती है। जो एक्चुअल स्टॉप लॉस अब बैंक निफ्टी में मेंटेन करना चाहिए वो 59,250 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है 59,700 तक के लेवल्स बैंक निफ्टी में भी देखने मिल सकते हैं। ऑलराइट सर, कोई स्पेसिफिक शेयर्स जिन पर नजर रखनी चाहिए? जी देखिए, मेटल स्टॉक्स में बहुत शानदार मोमेंटम बना हुआ है, स्पेसिफिकली नॉन फेरस मेटल्स में। और हिंदुस्तान जिंक यहाँ पे मोमेंटम बहुत स्ट्रांग बना है। आज भी गिरते हुए मार्केट में इसमें पूरे दिन स्ट्रेंथ थी और हमें लग रहा है कि 497 का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ खरीदारी की जा सकती है 515 तक के टारगेट के लिए। ऑल राइट, चलिए बढ़ते हैं आगे। और अब हमारे साथ कॉलर जुड़ना शुरू हो गए हैं। हमारे साथ जो पहले कॉलर जुड़ रहे हैं सर्वेश गुप्ता जुड़ रहे हैं। सर्वेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। पूछिए अपना सवाल। जी, मेरे पास सुजलॉन के 2750 शेयर है 54.26 के रेट पे। मुझे इसमें क्या करना चाहिए? एक साल की अवधि के लिए रुक सकता हूँ मैं? ओके, तो एक साल के लिए रुक सकते हैं। सुजलॉन एनर्जी में आशीष जी आपकी राय जानना चाह रहे हैं। इनके पास 2750 शेयर्स हैं, 54 रुपए के आसपास इनका परचेजिंग प्राइस रहा है। अभी जो इनके चार्ट में थोड़ा सा नुकसान 1.67 के करीब प्रति शेयर। तो एक साल में किस तरह से ये स्टॉक मूव करता हुआ दिखेगा? जी देखिए, एक साल का अवधि तो काफी लंबा हो जाता है डिस्कस करने के लिए, बट यहाँ पे जब से ये स्टॉक एफएनओ में आया हमने देखा है कि सुजलॉन में एक शॉर्टिंग बन रही है और कोई भी पुल बैक आ रहा है तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि शॉर्ट्स क्रिएट हो रहे हैं स्टॉक में। पिछले 4 हफ्तों में भी
12% तक स्लिप हो चुका है और हमें लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत है। हमारी ये रहेगी कि इसमें कोई पुल बैक आता है तो या इनके भाव के आसपास में स्टॉक मिलता है तो यहाँ से एग्जिट कर ले। जो इन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए वो 51 का एक स्ट्रिक्ट एसएल जरूर मेंटेन करें। राइट, तो आप कॉशियस अप्रोच की ज़रूरत है इसमें, और जिस तरह से आशीष जी ने कहा कि अगर आप 51 का स्टॉप लॉस तो लगाएंगे और साथ ही साथ जब ये अपने दाम पर आता है तो वहां से आप एग्जिट कर ले तो बेहतर रहेगा। बढ़ते आगे, अब अगले कॉलर हमारे साथ सजल गुप्ता अंबाला से जुड़ रहे हैं। सजल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर, पूछिए अपना सवाल। दीपाली जी, मेरे पास दो स्टॉक्स के लिए मैं पूछना चाहूंगा। दीपक नाइट्राइट है जिसकी एवरेज है 2234 2234, और कब तक होल्ड कर सकते हैं? इसमें कोई पॉसिबिलिटी है पुल बैक की या फिर एग्जिट करना चाहिए? और दूसरा है पीवीआर जिसकी एवरेज है 1151 1151, तो इसके 30 यूनिट्स हैं और दीपक नाइट्राइट के 20 यूनिट्स हैं। ऑल राइट, तो दीपक नाइट्राइट के 20 शेयर्स है, 2234 का इनका दाम रहा है परचेजिंग का, और इसके अलावा पीवीआर पर भी आपकी राय जानना चाह रहे हैं। इनके पास 30 शेयर्स है, 1151 का इनका भाव रहा है। नाइट्राइट की बात करें तो नुकसान यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और वहीं अगर हम पीवीआर की बात करें तो ये भी नुकसान में है जो चार्ट हमें दिखा रहा है। तो क्या करना चाहिए, पुल बैक की संभावना या फिर एग्जिट करने में बेहतरी? सर जी देखिए, दीपक नाइट्राइट की बात करूं तो ये स्टॉक ने काफी डिसअपॉइंट किया है। काफी अच्छी कंपनी रही बट ओवरऑल जिस हिसाब से केमिकल स्टॉक्स में ओवरऑल में प्रेशर बना है उसका एक खामियाजा इसमें भी देखने मिल रहा है। स्टॉक अपने 2021 के लेवल्स पे वापस आ चुका है, तो 2021 से लेकर 2025 के जो भी गेन्स थे वो सारे गिव अप हो चुके हैं और हमें लग रहा है कि इन लेवल्स पर एग्जिट नहीं करना चाहिए। इन्हें एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया पे आ चुका है ये स्टॉक, और अगर फंडामेंटली भी बोलूँ तो इन लेवल्स पे काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। बट ओवरऑल चार्टिकली स्टॉक में जरूर प्रेशर बना हुआ है, तो नीचे का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करे 1480 का। ऊपर में हमें लग रहा है शायद यहाँ पे 1500 के आसपास में इसमें एक बेस या सपोर्ट देखने मिल सकता है और वापस ये स्टॉक बाउंस बैक देके 1700 तक के जोन दिखा सकता है। तो होल्ड करने की सलाह है 1480 का स्टॉप लॉस लगाकर। ऑल राइट, तो यहाँ पर होल्ड करने की सलाह है 1480 के स्टॉप लॉस के साथ। बढ़ते आगे, और अब हमारे अगले कॉलर प्रणव लखनऊ से जुड़ रहे हैं। प्रणव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर, अपना सवाल पूछें। थैंक यू मैम। मेरा सवाल था मैम थर्मैक्स के ऊपर था। मेरे पास 50 शेयर्स हैं 2980 के रेट पे, एंड एक सवाल होता कि सिंस मैं एक्चुअली नेवी में रहता हूँ, सो आई कम बैक ऑन वेकेशन, तो अभी लमसम अमाउंट कहीं इन्वेस्ट करना चाह रहा था, तो कोई गाइडेंस जिसमें मैं स्टैगर्ड वे में पैसे डाल सकूं एंड आई कैन प्लान फॉर माय मैरिज फॉर नेक्स्ट 2 years जहाँ पे मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। ऑल राइट, जरूर हम अपने गेस्ट से पूछेंगे। तो आशीष जी, थर्मैक्स पर आपकी राय जानना चाह रहे हैं। इनके पास 50 शेयर्स है, 2980 का इनका परचेजिंग प्राइस रहा है, और साथ ही साथ ये कुछ लमसम अमाउंट का भी इन्वेस्टमेंट सोच रहे हैं। 2 साल बाद इन्हें शादी करनी है, तो क्या रिकमेंडेशन आपकी तरफ से? जी देखिए, पहले थर्मैक्स पे व्यू दे देता हूँ। यहाँ पे देखिए एक सपोर्ट पे स्टॉक आ चुका है, गिरावट जरूर देखने मिली है ऑफ लेट, बट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया पे वापस ये स्टॉक अवेलेबल है। 2023 के में जो मोमेंटम चालू हुआ था स्टॉक में या ब्रेकआउट था जो कि 5700 तक के लेवल दिखाया था, वो इन्हीं लेवल से स्टार्ट हुआ था और हमें लग रहा है कि वापस उन्हीं लेवल के आसपास में स्टॉक अवेलेबल है। तो यहाँ पे होल्ड करे, स्टॉप लॉस जरूर इन्हें मेंटेन करना चाहिए, वो 2800 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में हमें लग रहा है इसमें शॉर्ट टर्म में 3200 तक के जोन देखने मिल सकते हैं। अगर इनका सिंस व्यू 2 साल तक का है तो हमारी सलाह रहेगी कि प्राइवेट बैंक्स जैसे कि आईसीआईसीआई और एक्सिस बैंक है, इनमें ये निवेश कर सकते हैं 2 साल के अवधि के लिए। एक अच्छा रिटर्न इन्हें देखने मिल सकता है। आईसीआईसीआई बैंक में जो इन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए वो 1300 का, और ऊपर में हमें लगता है आईसीआईसीआई बैंक में शॉर्ट टर्म में 1480 से लेकर 1520 तक के जोन इन्हें देखने मिल सकते हैं। ये 3 से 6 महीने के बीच में ये लेवल्स आते हुए देखने मिल सकते हैं। ऑल राइट, तो फिलहाल थर्मैक्स को यहाँ पर होल्ड करने की सलाह आशीष जी की तरफ से दी गई है, और आप स्टॉप लॉस लगाना मत भूलिए 2800 के आसपास। और साथ ही साथ जो लमसम इन्वेस्टमेंट की आपने बात की, तो आप प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की तरफ जा सकते हैं। आईसीआईसीआई बैंक का एक रिकमेंडेशन आशीष जी की तरफ से दिया गया है। बढ़ते आगे, अब हमारे साथ राम पांडे जी जुड़ रहे हैं ओडिशा से। राम पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर, पूछिए अपना सवाल। मैडम, मेरे पास एमसीएक्स है 10,276 के भाव पे 115। लॉन्ग टर्म मेरे को चाहिए था, लॉन्ग टर्म में रख सकता हूँ?
तो क्या इसमें रहेगा? ओके, तो एमसीएक्स पर लंबी अवधि का नजरिया किस तरह से रह सकता है जानना चाह रहे हैं। इनके पास 115 शेयर है और जो इनका प्राइस रहा है वो 10,276 के आसपास रहा है, तो क्या करना चाहिए इन्हें? जी देखिए, काफी अच्छा स्टॉक है और काफी बार हमने रिकमेंड जरूर किया है इसमें, बट एक चीज इन्हें समझना पड़ेगा कि 2023 में ये स्टॉक 1200 के करीब ट्रेड कर रहा था और वहां से पिछले 2 सालों में 2.5 सालों में इनफैक्ट 10,000 तक की रैली देखने मिली है। तो एक वन वे वर्टिकल स्टीप राइज देखने मिला है और इसीलिए थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग भी या मीन रिवर्जन भी इसमें देखने मिल सकता है। अगर इसके 200 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की बात करूं तो वो भी करीब करीब 7,500 के करीब प्लेस्ड है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस रहे ये। हमारे जो इनिशियल टारगेट थे वो 10,400 के थे, वो जरूर अचीव हुए। बट अब यहाँ पे हमने हमारे क्लाइंटों को जरूर प्रॉफिट बुकिंग के लिए राय दे दी है। बट अब सिंस इनके पास ऑलरेडी ये पोजीशन बनी हुई है, यहाँ पे एक स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए, वो है 9,900 का। अगर उसके नीचे जाता है तो एक बार इसमें से एग्जिट करने की सलाह रहेगी। ऊपर में हमें लगता है इसमें वापस 10,700 तक के लेवल्स इन्हें देखने मिल सकते हैं। ऑलराइट, तो 9,900 का स्टॉप लॉस यहाँ पर जरूरी है। अगर उससे नीचे जाता है स्टॉक तो एग्जिट करने में बेहतरी होगी। बढ़ते आगे, अब अगले कॉलर अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं शोभित। शोभित जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। जी गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग टू आशीष सर। मेरा सवाल है हिंदुस्तान जिंक पे और टाटा स्टील पे। 3 से 6 महीने का व्यू है हमारा। ऑलराइट, तो शॉर्ट टर्म व्यू क्या रहेगा सर इन दोनों स्टॉक्स पर? हिंदुस्तान जिंक की बात करें तो इनके पास 100 शेयर्स है, 502 का इनका प्राइस रहा है। वहीं टाटा स्टील के इनके पास 300 शेयर है, 170 के दाम पर इन्होंने खरीदे थे। टाटा स्टील में 3 रुपये के आसपास जो चार्ट दिखा रहा है इनका नुकसान होता हुआ दिख रहा है। तो 3 से 6 महीने में क्या कुछ मूवमेंट इन दोनों स्टॉक्स में देखने को मिलेगी सर? जी देखिए, ओवरऑल मेटल एज ए पैक काफी अट्रैक्टिव लग रहा है और हिंदुस्तान जिंक हमारी आज की रिकमेंडेशन में भी था ये स्टॉक और बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में ये बना हुआ है। 3 से 6 महीने की अगर मैं व्यू बोलूँ और जिस हिसाब से सिल्वर के मोमेंटम बने हुए हैं यहाँ पे, और ये इसमें एक पुल बैक देखने मिल सकता है और जो ये को 600 से लेके 650 तक के लेवल्स दिखा सकता है। तो यहाँ पे होल्ड करने की सलाह रहेगी सिंस इनका व्यू थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का है। तो एक डीप स्टॉप लॉस दे रहा हूँ। वैसे हमारा जो स्टॉप लॉस था कल के ट्रेडिंग के लिए वो 497 का था, बट इनके लिए एक थोड़ा डीप स्टॉप लॉस इन्हें रखना चाहिए। वो 480 के करीब का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करे और ऊपर में 600 से 650 तक के टारगेट के लिए इस पोजीशन में बने रहे। वहीं अगर मैं टाटा स्टील की बात करूँ तो देखिए, मेटल में थोड़ा सा नॉन फेरस स्टॉक्स जो है, नॉन आयरन स्टॉक्स, उनकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट या ज्यादा इंप्रेसिव लग रहा है। मेटल में फेरस स्टॉक्स में उस हिसाब का मोमेंटम नहीं दिख रहा है, बट यहाँ पे भी होल्ड करने की सलाह रहेगी स्टॉक में। स्टॉक एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास में आया हुआ है टाटा स्टील। यहाँ पे जो है स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए, 164 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में मुझे लगता है इसमें भी शॉर्ट टर्म में 175 तक के लेवल इन्हें देखने मिल सकते हैं। ऑलराइट, तो हिंदुस्तान जिंक की बात करें तो यहाँ पर भी स्टॉप लॉस के साथ आपको होल्ड करने की सलाह ही दी गई है। और वहीं जो दूसरा स्टॉक रहा टाटा स्टील, इसमें भी आप स्टॉप लॉस लगाना मत भूलिए और इसे होल्ड कर लें। बढ़ते आगे, और अब अगले कॉलर हमारे साथ दुबई से जुड़ रहे हैं शब्बीर। शब्बीर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। आप दुबई से हमारे साथ जुड़े, इसके लिए एक बार फिर से आपका शुक्रिया। पूछिए अपना सवाल। टोटल गैस है 70 शेयर 820 के रेंज से और 2 से 5 साल का टारगेट है। तो इज वर्दी टू होल्ड इट और या उसमें से एग्जिट करना चाहिए? ऑलराइट, तो अदानी टोटल गैस के 70 शेयर 820 का इनका परचेजिंग प्राइस रहा है और जिस तरह से इन्होंने बोला कि थोड़ा लंबी अवधि का नजरिया ये रख रहे हैं, तो क्या होल्ड करना चाहिए? अभी जो जिस तरह से हम देख पा रहे हैं इनके चार्ट में 226 रुपये के हिसाब से प्रति शेयर इनको नुकसान होता हुआ दिख रहा है। क्या सलाह रहेगी सर आपकी? जी देखिए, ये स्टॉक काफी प्रेशर में बना हुआ है, अडानी टोटल गैस और अडानी ग्रुप के बाकी सब स्टॉक्स में देखा है कि फिर भी एक पुल बैक देखने मिल रहा है। इसमें सेलिंग प्रेशर कंटिन्यूअसली इमर्स हो रहा है और कोई भी पुल बैक में यहाँ पे सेलिंग ही देखने मिल रही है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत है इन्हें। एक स्टॉप लॉस 580 का जरूर मेंटेन करें। अगर उसके नीचे स्लिप होता है तो यहाँ पे गिरावट और बढ़ते हुए देखने मिल सकती है। तो 580 के करीब एक स्टॉप लॉस रखिए। शॉर्ट टर्म में हमें लग रहा है इसमें अगर पुल बैक आता है तो शायद 650 तक के लेवल इन्हें देखने मिल सकते हैं।
ऑल राइट, चलिए बढ़ते आगे। अब अगले कॉलर दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं आरके सिंह। सिंह साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका CNBC आवाज पर। पूछिए अपना सवाल। हाँ, नमस्कार मैम। जी नमस्कार मैम, मेरे पास HBL पावर 112 शेयर @52 का है और BSC 39 शेयर 363 रुपए लॉन्ग बहुत टर्म बढ़िया। व्यू है। ऑल राइट, तो BSC के इनके पास 39 शेयर्स है, उस पर क्या राय रहेगी सर लॉन्ग टर्म के लिए? जो इनका प्राइस रहा है परचेजिंग का वो 363 रुपए रहा है, बहुत बढ़िया प्रॉफिट इसमें दिख रहा है। आगे कैसा रहेगा मोमेंटम सर? जी, ये देखिए एक परफेक्ट मल्टी बैगर स्टॉक था और उन्होंने जिस प्राइस पे लिया वहां से इनके लिए एक परफेक्ट मल्टी बैगर स्टॉक का रिटर्न बन के दिया है ये स्टॉक में। ऑलमोस्ट 400 से अगर 2800 तक की मैं बात करूं तो 7 टाइम्स का तक का यानी 700% तक का ग्रोथ इन्हें देखने मिला है इनके भाव से। तो यहाँ पे सर्टनली होल्ड करने की सलाह है। इन्हें सिर्फ स्टॉप लॉस को ट्रेल करके ऊपर लेकर आते रहे और इस पोजीशन में बने रहे, सिंस इनके ऑलरेडी एवरेज कॉस्टिंग जो है काफी नीचे की है। एक स्टॉप लॉस इन्हें जो मेंटेन करना चाहिए वो 2500 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे, ट्रेलिंग एसएल मेंटेन करे। ओवरऑल फंडामेंटली और टेक्निकली दोनों तरफ से ये स्टॉक काफी स्ट्रेंथ में है और शॉर्ट टर्म में जो हमारे टारगेट है BSC को लेकर वो 3100 से लेकर 3300 तक के हैं। ऑल राइट, तो फिलहाल यहाँ पर भी होल्ड करने की सलाह आपको दी गई है और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द वापस लौटेंगे, आप बने रहे हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लगातार हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट आशीष बहेती जी जुड़े हुए हैं जो हमारे दर्शकों के निवेश से जुड़े सवालों का जवाब दे रहे हैं। सर, अब कुछ ईमेल्स जो हमारे पास आई हैं वो ले लेते हैं शो में। हमारे पास ईमेल भेजी है परेश जी ने गुजरात से और ये NTPC पर आपकी राय जानना चाह रहे हैं। 161 इनके पास शेयर्स है और जो परचेजिंग प्राइस रहा है इनका 352 रुपए का रहा है। अभी इनके चार्ट में हमें नुकसान दिखाई दे रहा है। तो अगले 6 महीने से 1 साल की अवधि की बात करें तो कैसा रह सकता है इसमें पूरी चाल? जी देखिए, पिछले 4 से 5 हफ्तों से स्टॉक ने बेस बनाने का अटेम्प्ट कर रहा है और जो लोज है वो एग्जैक्टली 320 के आसपास में ही बन रहे हैं और वीकली चार्ट्स पे और वापस एक पुल बैक का अटेम्प्ट जरूर हो रहा है। अगर जो मोमेंटम है वो अगर 330 का ब्रेकआउट आता है और सस्टेन करता है तो फिर इसमें 350 तक के भी लेवल इसमें देखने मिल सकते हैं। तो थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा इन्हें। होल्ड करने की सलाह है, जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 310 का एसएल मेंटेन करें। ऑल राइट, तो यहाँ पर होल्ड करने की सलाह NTPC में आपको दी गई है सर। अब अगली ईमेल हमारे पास आई है, मुकेश दिल्ली से हैं ये और एक कैनरा बैंक पर आपकी राय जानना चाह रहे हैं। 500 शेयर्स इनके पास है, 111 के भाव पर इन्होंने खरीदा था और अभी प्रॉफिट है 35 रुपए के आसपास प्रति शेयर। तो अगले 1 साल में कैसा मूवमेंट देखने को मिलेगा सर? जी देखिए, PSU बैंक्स में बहुत शानदार वन वे वर्टिकल राइज हमने देखा और मार्च में ये स्टॉक 80 से 81 के आसपास में ट्रेड कर रहा था और वहां से वन वे रैली हमने देखी 155 की। तो ये सिंस जब स्टीप राइज होता है तो थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग भी इसमें स्टीप हो सकती है। तो यहाँ पे एक बार हमारी सलाह रहेगी कि इसमें एक बार प्रॉफिट बुक कर ले। अगर इन्हें होल्ड कर रहे हैं तो 140 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। ऑल राइट, तो प्रॉफिट बुकिंग की सलाह यहाँ पर दी गई है। बढ़ते आगे और अब अगली जो ईमेल है हमारे पास ओम प्रकाश जी की ओडिशा से आई है और सर ये IDBI बैंक पर आपकी राय जानना चाह रहे हैं। इनके पास 6000 के करीब इस बैंक के शेयर्स हैं और 101 के आसपास इनका भाव रहा है। क्या सलाह रहेगी सर अगर लॉन्ग टर्म में देखें तो? जी दीपाली जी, देखिए होल्ड करने की सलाह है। ओवरऑल चार्ट में काफी अच्छी स्ट्रेंथ बनी हुई है IDBI बैंक में। तो हमें लग रहा है कि ये रैली अपवर्ड साइड और रेज्यूम हो सकती है। भले पिछले 2 हफ्तों से थोड़ी सी गिरावट देखने मिली है स्टॉक में, लेकिन एक स्टॉप लॉस जरूर इन्हें मेंटेन करना चाहिए 95 का और हमें लग रहा है पुल बैक में इसमें वापस 107 तक के लेवल इन्हें देखने मिल सकते हैं। ऑल राइट, तो पुल बैक की संभावना है और यहाँ पर आप 95 रुपए के आसपास स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। अगली ईमेल हमारे पास अहमदाबाद से विशाल शर्मा जी ने भेजी है और ये SCI पर आपकी राय जानना चाह रहे हैं। क्वांटिटी की बात करें तो 545 शेयर्स हैं इनके पास और 333 के दाम पर इन्होंने खरीदे हैं। और क्या सर शॉर्ट टर्म में ये जानना चाह रहे हैं कि 3 से 6 महीने में किस तरह का नजरिया स्पेसिफिक स्टॉक पर? जी
जी देखिए, थोड़ा सा प्रेशर बन रहा है अब यहाँ पर। पिछले 3 हफ्तों से कंटिन्यूअसली लोअर लोज के पैटर्न बन रहे हैं और स्टॉक में एक स्टीप गिरावट देखने मिली। पिछले 3 हफ्तों के अंदर अंदर स्टॉक 16% से नीचे स्लिप हो चुका है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस रहे। 220 के करीब का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। अगर कोई पुल बैक आता है तो शायद इसमें 250 तक के लेवल इन्हें देखने मिल सकते हैं। ऑल राइट, बढ़ते आगे और अब कुछ सवाल ले लेते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी, जिस तरह से हमारा ये शो लाइव है। तो यहाँ पर एक्स पर हमें एक सवाल आया है सर विकास गुप्ता का दिल्ली से, और ये हनीवेल ऑटोमेशन पर आपकी राय जानना चाह रहे हैं। 5 शेयर्स हैं और इनका जो प्राइस रहा है वो 37,000 रहा है। अभी नुकसान इनको हो रहा है, डिसअपॉइंटमेंट यहाँ पर देखने को मिल रही है। 2,000 से ज़्यादा प्रति शेयर नुकसान झेल रहे हैं। तो क्या स्ट्रैटेजी आपकी तरफ से? जी, होल्ड करने की सलाह रहेगी हनीवेल ऑटोमेशन के शेयर को। मुझे लग रहा है कि इस स्पेस में वापस एक मोमेंटम देखने मिल सकता है। जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 34,000 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे। ऊपर में हमें लग रहा है कि इसमें 38,000 तक के लेवल इन्हें देखने मिल सकते हैं। ऑल राइट, तो 38,000 के लेवल यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, लेकिन आप 34,000 पर स्टॉप लॉस लगाना मत भूलिए। बढ़ते आगे और अगला एक एसएमएस ले लेते हैं। हमारे पास आया है चंद्रकांत जी का बंगलुरु से, और सुजलॉन पर आपकी राय जानना चाह रहे हैं। सुजलॉन की बात करें तो इनके पास जो क्वांटिटी है वो 2500 है और 59 रुपये के भाव पर इन्होंने खरीदे। 6 रुपये से के आसपास का ही हम देख रहे हैं यहाँ पर इनके चार्ट में नुकसान। तो इसे लेकर क्या राय सर? जी, सुजलॉन को लेकर हमारी राय वही है जो हमने अभी थोड़ी से पहले डिस्कस की थी। यहाँ पे थोड़ा सा हमें लग रहा है कि सिंस ये अब स्टॉक एफ&ओ में एंट्री कर चुका है तो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर थोड़ा देखने मिल सकता है आगे जाकर भी। तो यहाँ पे कोई पुल बैक आता है तो इसमें से एग्जिट करे। नीचे में एक 51 रुपये का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। ऑल राइट सर, तो वक्त इतना ही है सर। जाने से पहले आप कुछ डिस्क्लेमर देना चाहेंगे? दीपाली जी, इनमें से जितने भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किया किसी में भी हमारी ट्रेडिंग पोजीशन नहीं है। निफ्टी बैंक निफ्टी में जरूर हमारी ट्रेडिंग पोजीशंस रहती हैं। जी, थैंक यू सो मच आशीष जी, आज आपने वक्त निकाला हमारे खास शो में आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही हमारे दर्शकों का भी धन्यवाद। इसी तरह से आप हमें निवेश से जुड़े अपनी क्वेरीज भेजते रहें और हम कोशिश करेंगे एक्सपर्ट से उन्हें लाइव जवाब दिलवाने की। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।